जय हिंद, जय भारत। साथियों आज भारत देश की स्थिति ऐसी है कि भारत देश में लगभग हर तीसरा व्यक्ति कर्जे से पीड़ित है। किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई कर्जा वो ले रखा है और आज की डेट में वो पीड़ित है। मैं पीड़ित शब्द का इसलिए भी इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि कर्जा लोग चुका पाने में आज की डेट में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं से पीड़ित हैं। दो प्रकार की परिस्थितियां बनती है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारा ऐसा मानना है कि यदि व्यक्ति कोई भी लोन लेता है, किसी भी प्रकार का कोई कर्जा लेता है, तो वो सोच समझ कर लेता है कि वो कर्जे को कब तक लौटा पाएगा, कब तक उस कर्जे की ईएमआई पटा पाएगा, कितनी ईएमआई पटाएगा, कितनी मंथली इंस्टॉलमेंट वो दे पाएगा। उस हिसाब से वो पूरी प्लानिंग करता है अपने जो आमदनी होती है उस आमदनी के अनुसार। लेकिन जब वो कर्जा ले लेता है, लेने के बाद यदि परिस्थितियां बदल जाती है और उसकी जो आमदनी है वो यदि कम हो जाए या फिर कुछ चीज़ों में ज़्यादा खर्च हो जाए, तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां रहती है जो विपरीत होती है और उसके बारे में यदि वो व्यक्ति सोचा नहीं रहता है, ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, तो उसी वजह से कर्जे को चुका पाने में वो सक्षम नहीं हो पाता है। और ये जो परिस्थितियां निर्मित होती है, ये परिस्थितियों के बारे में यदि जानकारी इकट्ठा करेंगे तो दो प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होती है। पहला तो ये व्यक्ति खुद से ही निर्मित करता है और दूसरा सरकारों द्वारा निर्मित की जाती है। यदि हम पहले की बात करें, यदि व्यक्ति खुद से निर्मित करता है, यदि व्यक्ति खुद ही से काम धंधा करना ही बंद कर दे, यदि व्यक्ति खुद से ही कमाना बंद कर दे, जो उसकी आय, जो उसकी इनकम हो रही थी उस इनकम में कमी कर दे, खुद से ही लेजीनेस, आलसीपना दिखाते हुए ना कहीं काम करने जाए, ना कुछ प्रोडक्टिव काम करे, अपने जीवन को व्यर्थ कर ले, अपने समय को बर्बाद कर ले, तो इस कंडीशन में उस व्यक्ति के पास आय की कमी होगी और उसके बाद वो कर्जा लौटा पाने में सक्षम नहीं हो पाएगा। और बात करूं मैं दूसरी कंडीशन की, दूसरी परिस्थितियों के बारे में, तो यदि सरकार ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर दे कि व्यक्ति काम ही ना कर पाए, सरकार यदि परिस्थितियां ऐसी निर्मित कर दे कि व्यक्ति यदि व्यापार कर रहा है तो उसका व्यापार ठप हो जाए, सरकार यदि ऐसी स्थिति निर्मित कर दे कि यदि कोई नौकरी कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में तो उस प्राइवेट सेक्टर वाली नौकरी से उसको बाहर निकाल दिया जाए, तो यदि ऐसी स्थिति निर्मित करी जाती है सरकार के द्वारा, तब ये दूसरी कंडीशन बनती है कि व्यक्ति के पास आय में कमी हो जाएगी, व्यक्ति पैसा कमा नहीं पाएगा और जब पैसा कमा नहीं पाएगा तो वो अपने रोजी रोटी के खर्चे चलाएगा या फिर अपने कर्जे को चुका पाएगा। तो ये जो भारत देश में जो स्थिति आज की डेट में पैदा हुई है, ये स्थिति दूसरे कंडीशन से पैदा हुई है। क्योंकि हमने देखा कि जो सरकार है, सरकार ने पहले बिना किसी प्लानिंग के जीएसटी लेकर आ गए, बिना किसी प्लानिंग के नोटबंदी ला दी और ऐसे चलते चलते लगातार ये जो सरकार की नीतियां गलत होती चली गई, जिसकी वजह से लोग कर्जे में डूबते गए। एक सिचुएशन ऐसा आया कि जब लोग कर्जे को चुकाने के लिए ही दूसरे कर्जे लेने लग गए और ये जो कर्जे को चुकाने के लिए यदि कोई व्यक्ति दूसरा कर्जा लेता है तो ये सबसे खराब स्थिति मानी जाती है। और ये जो खराब स्थिति एक होप के चक्कर में होती है, एक उम्मीद लगाए रखता है जो व्यापारी है या जो नौकरी पेशा है, जो डेली वेजर्स हैं, जो वर्कर हैं, यदि वो लोग एक उम्मीद लगाए रखते हैं कि कुछ सिचुएशन हमारे अंडर में आएगी, कुछ समय बाद आएगी, इसलिए हम फिर से कर्जा ले लेते हैं। और इस कंडीशन में क्या हुआ, ऐसे ही उन्होंने कर्जा ले लिया और कर्जा लेने के बाद फिर अचानक से तालाबंदी कर दी गई, लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसकी वजह से सारे व्यापार, सारे नौकरी, सारे धंधे ठप होते चले गए। और इस कंडीशन में वो जो व्यापारी या वो जो नौकरी पेशा वाला व्यक्ति था या वो जो डेली वेजर्स वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने अपनी सेविंग को भी निकाला सिर्फ इसलिए कि वो अपने जीवन को, अपने दिनचर्या को चला सके, अपनी रोजी रोटी चला सके, अपना भूख प्यास मिटा सके, अपने परिवार को चला सके। और आज ऐसी स्थिति निर्मित हो चुकी है कि वो व्यक्ति अपने परिवार तक को चला पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। सुसाइड के केसेस इतने बढ़ते चले गए हैं कि भारत देश में 1.5 लाख लोग लगभग सुसाइड कर लिए पिछले साल।